तुलसीपुर तहसील के अब बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा कोचिंग क्लासेस के लिए कोटा प्रयागराज। बच्चे घर पर बैठकर ही आईएएस, पीसीएस, नीट, जेई, यूपीएसएससी आदि सभी परीक्षाओं की तैयारी यहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत तुलसीपुर के आदिशक्ति मां पाटेश्वरी विद्यालय में जल्द ही इन कोचिंग क्लासों का प्रारंभ किया जाना है। इसकी जानकारी और इसमें कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर के विद्यालय में कोर्स के कोऑर्डिनेटर सचिन सिंह से प्रधानाध्यापक डॉक्टर डीपी सिंह एवं आदिशक्ति मां पाटेश्वरी विद्यालय के अन्य अध्यापक से एक्सक्लूसिव बातचीत आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी जी का अभ्युदय योजना जो अब हमारे तुलसीपुर में शुरू होने जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं जो विद्यार्थियों को बताया जा सके। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अभ्युदय का एक उपकेंद्र आदिशक्ति में खोलने का निर्णय लिया और हमें हर प्रकार का सहयोग देने का जो आपका एक प्रतिबद्धता था, ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। तो इस धन्यवाद के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, ये मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत सरकार या मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि जो भी बच्चे जिसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है और वो सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, अधिकारी बनने का या किसी भी एग्जामिनेशन में सरकारी नौकरी पाने की जो आशा रखते हैं, उनको पूरा करने में कभी साधन बाधा ना बने। जी, साधन जितना हो सकता है सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी, सरकार उनकी मदद करेगी। ये साधन ना केवल भौतिक चीज़ों में है, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान कराया जाएगा। उनको हर प्रकार के मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ तक है कि यदि उनको किताबें मुश्किल होती हैं खरीदने में, तो उनको लाइब्रेरी के माध्यम से भी किताबें दी जाएंगी। जैसा कि आपने बताया कि ये निःशुल्क कोचिंग होगा हमारा और निःशुल्क आप चलाएंगे, तो क्या इसमें विद्यार्थियों के चयन की कोई प्रक्रिया है या कोई भी विद्यार्थी आए तो इसको मतलब कोचिंग ले सकता है? जी, जैसा कि ये पूर्णतः निःशुल्क है और हम ये चाहेंगे कि शुरुआत में जितने बच्चे आएंगे फॉर्म हम लोग उनसे भरवा लिया जाएगा। फिर एक बाद में कुछ दिन शिक्षण देने के बाद उनका एक टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट के उपरांत जो बच्चे उस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको पूरे साल हम लोग उनके साथ शिक्षण का काम करेंगे। सर, तो आपके द्वारा क्या विद्यार्थियों के स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स ये भी उपलब्ध कराया जाएगा? जी, ये आपको उपाम के द्वारा आपको टेस्ट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो आपके शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं कोर्स के लिए सारी किस किस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये कक्षाएं संचालित करेंगे आप लोग? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आधार भरा प्रश्न है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि मुख्यतः फोकस हमारा नीट का है, जेई का है और जो बच्चे यूपी SSSC या यूपी PCS का या टेट का, सीटेट का, बैंकिंग का, अनदर एग्ज़ाम GD का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म ये रहेगा। तो उनकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। जी सर। अब हमारे कुछ शिक्षक भी हैं, इसमें क्या विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी? ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हमारे हो सकते हैं, कुछ अभिभावक भी ऐसे हो सकते हैं जो निःशुल्क के नाम पर सोचे कि ठीक है बच्चा आज जाएगा, कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा, तो इससे तो परफॉर्मेंस बच्चों की लूज होगी। तो इस पर भी कुछ फोकस होगा आपका? जी, इस बात पे हम लोग पूरा फोकस करेंगे कि ताकि हमारे क्लास का जो ड्रॉप आउट रहे वो कम से कम रहे। किसी कारणों से यदि बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन देंगे वो कि सर आज मैं इस कारण उस क्लास में नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मनमाने तरीके से क्लास को छोड़ना, क्लास में आना, जब मन करे तब जाना, इन चीज़ों पे पूरा नियंत्रण किया जाएगा ताकि और पेरेंट्स में या बच्चों में विश्वास दिलाया जाएगा। कम से कम यहाँ पे जो कमी है विश्वास की, वो विश्वास बने कि निःशुल्क है तो ये नहीं कि कोई काम बहुत ही कमज़ोर तले पे किया जा रहा है।
इसका आधार बहुत मजबूत होगा। जो शिक्षक होंगे पढ़ाने वाले, उनका शिक्षण की जो क्वालिटी होगी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही मेरा भी मानना है, क्योंकि सरकार निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करा रही है, जिससे बच्चे कहीं पलायन न कर सकें। जो आर्थिक समस्याएं आती हैं उससे निजात बच्चे पाएँ। तो ऐसा ना हो कि बच्चे निःशुल्क समझते हुए ये समझें कि निःशुल्क के नाम पर शिक्षण कार्य भी बढ़िया नहीं होगा, शिक्षक भी बढ़िया नहीं होंगे। हम आए न आए, हमारी उपस्थिति रहे न रहे, तो इस सब पर हम मॉनिटर करेंगे और इसको देखेंगे। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा कि जो आपके ये निःशुल्क है, तो निःशुल्क का ये मायने कतई नहीं होगा कि ये आपकी क्वालिटी में, आपके साथ, आपके समय के साथ में किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ किया जाएगा। हमें पूरा इस बात का विश्वास है और हम लोग इस बात को चिंतन भी करते हैं कि बच्चों का जो समय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हमारे शिक्षक और हमारी टीम के द्वारा पूर्णतः ध्यान दिया जाएगा कि ताकि जो उनका समय है, समय का पूर्णतः सदुपयोग किया जा सके। और जो हमारे यहाँ की जो क्वालिटी टीचर हैं वो निःशुल्क पढ़ाने के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं, पर उनको उसके बदले कुछ मानदेय जरूर दिया जा रहा है और वो उनका निर्धारित किया जाएगा। जो निःशुल्क बात हम लोग करते हैं अक्सर बीच में सर कि निःशुल्क है, बार बार निःशुल्क सब, ये निःशुल्क सिर्फ शुल्क आपका पेमेंट आपका नहीं दिया जा रहा है किसी भी प्रकार का, पर ये आपका समय और आपका समर्पण, ये दो चीज़ का डिमांड अभ्युदय आपसे करता है। हमारी सरकार आपसे करती है कि यदि बच्चों के अंदर समय दे रहे हैं हमें और वो समर्पित हैं जिस भी कोर्स के लिए वो अपना अप्लाई करते हैं, तो उनका रिजल्ट 100% होगा। इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन भी करेगी? जी हाँ, इसका मॉनिटरिंग लगातार किया जाएगा। इसके मॉनिटरिंग के लिए कोर्स कोऑर्डिनेटर आपके बीच में रहेंगे, लगातार आपसे बातचीत किया करेंगे, बच्चों से मुलाकात होता रहेगा, शिक्षक कैसा पढ़ा रहे हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में भी साप्ताहिक रूप से जो भी टीचर आएगा उनका एक रिपोर्ट तैयार किया मंत्री जी ने इस क्षेत्र को दिया, इस क्षेत्र के अभिभावकों को दिया और विद्यार्थियों को दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में जिला प्रशासन और आपको कि आपका इतना बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा, आप सहयोग कर रहे हैं और इसको चला रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं अपने बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चे आएँ और इसका लाभ उठाएँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसको संचालन करने में, इतना सहजता हमें महसूस हो रहा है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जितना दे सकूं, जितना आपके प्रयास से, आपके समर्पण से जितना हम क्षेत्र में बच्चों को फैला सकते हैं इस कोचिंग को लेके और जितना शिक्षा दिया जा सकता है उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। माय नेम इज़ सुजीत कुमार शुक्ला। और ये जो अभ्युदय योजना है, इसके तहत मैं ये जानना चाहूँगा कि इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट, कैसे कैसे क्या क्या चलाया जाएगा, क्या क्या प्रिपरेशन बच्चों को कराया जाएगा? जैसा कि ये योजना है, ये आपको यूपी पीसीएस की तैयारी, यूपी SSSC की तैयारी, नीट की तैयारी, जेई की तैयारी, एनडीए सीडीएस की तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं उन सब के लिए कक्षाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूपी SSSC की क्लासेस हैं यहाँ पर, तो यूपी SSSC की ही क्लासेस में आपको मैथ अच्छे से पढ़ाया जाएगा हर लेवल पे, आपको रीजनिंग की अच्छी क्लासेस दी जाएंगी, हिंदी की दी जाएगी, इंग्लिश की दी जाएगी, जीएस और जीके की भी क्लासेस जहाँ पर उस यूपी SSSC के बैनर के तले आपको शिक्षण का काम किया जाएगा। सर ये कब तक चलाए जाएंगे? क्या बीच में इसको कभी बंद कर दिया जाएगा या फिर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक बच्चों को लक्ष्य तक पहुँचा नहीं दिया जाएगा? ये योजना सरकार की 2021 से संचालित की जा रही है। आपके बलरामपुर ज़िले में 10 मई से क्लासेस चल रही हैं। हम लोग टारगेट हर एग्ज़ाम से पहले फॉर्म आता है इसमें कर लेते हैं, फिर 1 साल की पूरी प्रक्रिया को निभाते हैं। जिस दिन फॉर्म आता है बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि फॉर्म आ गया है और फॉर्म भरिए, बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने तक उनके साथ रहते हैं, तो बीच में छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैंने सुना है कि आप एक उपकेंद्र हमारे विद्यालय को बना रहे हैं, तो सर ये उपकेंद्र का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है सारे जिलों में जहाँ भी ये संचालित योजना है सिर्फ जिले में पढ़ाई हो रही है, तो सर इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और इस उपकेंद्र का जो संकल्पना हमारे उपाम के दौरान किया गया, योगी जी का सोचना है और कहना है कि ये जो शिक्षा इसका जितना ज़्यादा विकेंद्रीकरण किया जा सके उतना आप करिए। तो जैसे तुलसीपुर आपका विधानसभा या आपका पचपेड़वा या उतरौला, जहाँ के बच्चे आपके जिला मुख्यालय पे जाते हैं, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने में उनको आर्थिक रूप से समस्या उत्पन्न होता है। ऐसे उनका रहने में समस्या, उनको जाने में समस्या, उनको स्कूली समय को लेकर समस्या, ऐसे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
निर्णय लिया गया कि क्यों न एक केंद्र हर एक तहसील के या ब्लॉक के लेवल पे संचालित किया जाए, ताकि वहाँ के जो बच्चे उनके आसपास के जो केंद्र में पहुँचकर शिक्षा को ग्रहण कर सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है गर्ल्स का। ये जो लैंगिक न्याय हम लोग बात करते हैं, लैंगिक न्याय की संकल्पना को पूरा करना ही उपकेंद्र का एक बहुत बड़ा सोच है, ताकि जो बच्चियां, जो लड़कियां हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब वजह से बाहर नहीं जा पाती हैं क्लास करने के लिए, उनको उनकी जगह पे ही एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उनको प्राप्त हो सके, ताकि वो शिक्षा के अधिकार से दूर ना सके। कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसी सुविधाएं हम बच्चों को दे पाए कि जो बच्चे दूर नहीं जा पाते हैं या जिन बच्चियों को आगे बढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती है किसी भी अभाव की वजह से। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस स्तर पे सोचा, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास भी बहुत अच्छा रहेगा और सफल रहेगा। और इसके लिए सर आपको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। सर, अमित कुमार गुप्ता है और मैं शक्ति का अध्यापक हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये योजना हमारे विद्यालय में आई। जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, महाराज जी द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं ऐसे क्षेत्रों में आए जहां पर ऐसा पिछड़ापन देखा जा रहा है, बच्चों में प्रतिभा की क्षमता बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं, और उनकी प्रतियोगिताओं की क्षमता इतनी है कि अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो उनको वो स्कोप नहीं मिल रहा है जो आप इस समय में दे रहे हैं। तो ये अभ्युदय योजना जो लागू की गई है, इसके बारे में बच्चों को क्या बेनिफिट मिल सकता है और बच्चे कैसे इसमें किस किस चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे कैसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पर, इस योजना को जानने का प्रयास किए, और हमें आपसे आशा यही है कि इस योजना के बारे में आप हर किसी को जानकारी पहुँचाने का काम करेंगे। जहाँ तक इस योजना का लाभ है, ये एक हिसाब से बच्चों को ही लाभ नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी लाभ है, और हमारे समाज के लिए भी एक लाभ है। बच्चों के लिए है यदि उनके अंदर क्षमता होती है, वो स्वप्न देखते हैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, अधिकारी बनने का, उन सपनों को पूरा करने में यदि किसी भी प्रकार का, जैसा कि मैंने पहले बताया था, साधन की कमी पड़ती है, तो साधन प्रोवाइड कराने का काम सरकार कर रही है। उनके अंदर उस साधना को जागृत करने का भी काम कौन करेगा? हमारे शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा, ताकि वो सपना को देख सकें, उसको पूरा करने का काम कर सकें। दूसरी बात आती है पेरेंट्स के ऊपर लाभ। पेरेंट्स बच्चों को भेजने में हिचकिचाते हैं। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा एक काबिल बने, एक सफल नागरिक बन सके, तो उस नागरिक बनाने की प्रक्रिया में भी हमारे योगदान रहेगा। पेरेंट्स के ऊपर आर्थिक बोझ कम होगा, उनको कोटा भेजने की ज़रूरत नहीं होगा, उनको लखनऊ, दिल्ली, अनदर बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि इसका आर्थिक छत ज़्यादा हो जाता है, इसका कम पड़ जाएगा, प्रभाव हो जाएगा उनका। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क के नाम पे उनसे उनके बच्चों का समर्पण और समय, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दो चीज़ का ही डिमांड रहेगा कि बच्चे यहाँ पर आएँ, समय दें और पूरी तरीके से समर्पित रहें, तो उनकी सफलता को हम लोग निश्चित कर देंगे। ये तो गया पेरेंट्स। समाज हमारा पढ़ा लिखा समाज में बदल जाएगा, जो हमारी हमेशा जनगणना में जो शिक्षा की बात आती है तो हम नीचे से दूसरे नंबर पे आते हैं, वो रूपरेखा बदल जाएगी। हम एक पढ़े लिखे सोसाइटी, एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करने में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान अभ्युदय कोचिंग का होगा। ऐसा समाज बनाएंगे जो ज्ञान आधारित समाज होगा। ज्ञान आधारित समाज बनाने में अभ्युदय की संकल्पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक। इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे नगर के क्षेत्र जितने भी बच्चे हैं, प्रतिभाग जो कर रहे हैं, जो प्रतिभाग की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता की, उनके पेरेंट्स से, उनके अभिभावकों से यही निवेदन रहेगा कि ये अभ्युदय योजना जो महाराज जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है, इसमें निःशुल्क है, और इसमें प्रतिभाग करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ, जिससे हम लोग एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें और हमारे जो नगर में जो क्षमताएं हैं उसको हम जागृत करके एक अलग मुकाम पर ले जाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि ऐसी योजनाएं हमारे नगर में भी आई, और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस योजना को लागू किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और तुलसीपुर तहसील में मौजूद बच्चे इस प्रकार की ट्रेनिंग ले सकें।